केवल अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है क्यों? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इसके बारे में लेकर क्या कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ दुख होता है, आखिर अच्छा व्यक्तियों के साथ ही ज़्यादा दुख क्यों होता है, उसे ज़्यादा वेदना सहना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए हुए रास्तों पर चलेगा उसको जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। यदि दुख हो भी जाए तो उसको संभालने का ताकत आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात, दोस्तों अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खो जाने पर मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य होता है। जीवन यापन से अधिक वस्तु को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर चढ़ाते रहते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, काम ठीक से हो जाता है तो उसे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु के इच्छा के अनुसार ही मिलता है। दोस्तों, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर वे उसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दोस्तों, दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। दोस्तों, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चला नहीं जाए वह दुखी कहलाता है। प्यारे दोस्तों, भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यताओं को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं है, ऐसे दुख स्वरूप संसार के साथ संबंध मान लिया यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है।
दोस्तों, शरीर के मूल में क्या है? माता पिता में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे हमारा शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है। अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा हुआ है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को चाहे जला दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए या पशु पक्षियों को खिला दिया जाए, तीनों ही उपायों से अंत में वह मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। दोस्तों, अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरों के हित की दृष्टि रखें तो ये भगवान के सही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना सहित कर्म को सकाम कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं से संबंधित ज्ञान अधिदेव कहलाता है तथा परमात्मा से संबंधित कर्म अधियज्ञ कहे जाते हैं। जो परमात्मा हर जीवधारी के शरीर में विराजमान है, जिसका स्मरण अधियज्ञ है, अंतकाल में शरीर त्यागते समय जो केवल मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे स्वभाव को पा लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय प्राणी यदि किसी का भी स्मरण करता है तो वह उसी योनि को प्राप्त कर लेता है, जैसे भरत मुनि ने हिरण की योनि प्राप्त की थी। इसलिए हे पार्थ, तुम सदा मेरा चिंतन और स्मरण करते रहो, युद्ध रूपी कर्तव्य को भी करते रहो। अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित करके अपने कर्म निष्ठा भाव से करते रहोगी तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लोगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपना मन लगाकर भजन करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो सर्वज्ञ है, अस्त्रहीन है, सूक्ष्म है, परंतु शासन करने वाला है, सूर्य के समान तेजोमय तथा सबका पालन करने वाला, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वह उसी दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेदों में जानकर तथा विवेकी जन जिसे अक्षर ब्रह्मा कहते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी जिसके लिए तपस्या करते हैं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। योगी इसी विधि को अपनाते हैं। इंद्रियों को सब ओर से रोककर मन को हृदय में तथा प्राण वायु को मस्तक में केंद्रित करके जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्मा ओम का चिंतन करता है और प्राण छोड़ता है तो वह मुझे प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे धनंजय, जो निर्मल मन से नित्य ही मेरा स्मरण करता है, प्रतिदिन मेरा नाम जाप करता है, तो उस भक्त को मैं तो सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि स्वर्ग लोक आदि सभी लोग नाशवान होता है, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग मिलाकर चतुर्योगी होता है। 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही लंबी एक रात होती है। ऐसे ही दिन रात के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में ही सब समा जाते हैं, परंतु अनश्वर जो महाविष्णु परमात्मा है उसे प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए